गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, हमारे साथी भाई डॉक्टर संजय अग्रवाल, मेरी प्यारी डॉटर आद्या सिंघल, हम वापस आपके लिए अपने चैनल पे लेके आए हैं। सर, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। आप सजग हो जाइए, बच्चों को भी सजग कराइए कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भरने में ये कब से भरे जा रहे हैं और कैसे स्टार्ट होंगे। सर बताइए सारी जानकारी। उसमें खतरनाक चीज़ें, एंड तक देखिए हमारा पूरा वीडियो। अगर हमारा वीडियो देखा तो आपके जो 1,000 रुपये जुर्माना है, एक गलती पे 1,000 जुर्माना, उससे आप बच पाओगे। इसलिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप बताइए सर, एक तो एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? एग्जाम फॉर्म राजस्थान विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन जो कि 13 तारीख को निकाला गया था, उसके अनुसार 14 नवंबर से एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे और जो ये अंतिम तारीख बता रहे हैं वो 25 तारीख है। 25 नवंबर तक भरे जाएंगे। मतलब 13 मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, पर अभी तक वो पोर्टल पे शायद वो चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन उसको अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो देखने के बाद अब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगा। और लास्ट डेट सर 25 नवंबर है। उसके बाद लेट फीस से भी है 100 रुपये, 500 रुपये। सर एक चीज़ मुझे आप बताइए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इससे पहले सर्कुलर निकाला है कि CSV फाइल महाविद्यालय अपलोड करे बीएड फर्स्ट ईयर की, और उसकी लास्ट डेट है 25 नवंबर। अब महाविद्यालय 25 नवंबर तक बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की CSV फाइल अपलोड करेगा। वो उसकी लास्ट डेट भी 25 तारीख है। वो CSV फाइल अपलोड होगी, उसके बाद ही बच्चा बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म भर पाएगा। तो अगर कोई महाविद्यालय 25 तारीख को अगर CSV फाइल अपलोड करता है तो क्या बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएगा? एग्जाम फॉर्म भरने के लिए तो ABCD ID की आवश्यकता जरूरत है। जैसा नोटिफिकेशन में कहा है कि ABCD ID होने पर एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाएगा। सर एग्ज़ाम फॉर्म तो तब ओपन होगा ना, जैसे बीएड सेकेंड ईयर का तो वो तो बच्चा भर पाएगा, पर बच्चे का CSV फाइल किसी महाविद्यालय ने अपलोड नहीं करी तो क्या एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएगा? CSV फाइल अपलोड होने के बाद में ही तो विश्वविद्यालय को पता रहता है कि ये मतलब इस कॉलेज का स्टूडेंट है, तो फॉर्म तो तभी भरा जाता है। तो अब आप ये देखो कि 25 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 25 तारीख की CSV फाइल अपलोड करनी है। तो अगर कोई महाविद्यालय 25 तारीख को अपलोड करता है तो बच्चा क्या उससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएगा? क्योंकि CSV फाइल जो कॉलेज अपलोड करता है, अपलोड करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन ID स्टूडेंट को मिलता है। हाँ, है ना। लेकिन ये नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन ID के बारे में नहीं है। ABCD जो ID है उसके अकॉर्डिंग शायद फॉर्म फिल हो जाएगा। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महाविद्यालय CSV फाइल तुरंत अपलोड करे, वो बच्चों के हित में है। चाहे आपकी 25 तारीख लास्ट डेट हो, पर अगर अब तक CSV फाइल अपलोड नहीं करोगे तब तक बच्चे का रजिस्ट्रेशन ID नहीं मिलेगा। मतलब महाविद्यालय उसको रजिस्ट्रेशन ID प्रोवाइड करेगा तभी वो भरेगा, और उसके लिए ABC ID जरूरी है। एडमिशन हुए 2 महीने से करीब ज़्यादा हो गया। 2 महीने हो जाने के बाद में CSV फाइल तो अभी मांग रही है यूनिवर्सिटी ने। इस बार सही किया है कि अब 2 महीने बाद अब CSV फाइल मांगी है, और ये नोटिफिकेशन 1 सप्ताह पहले से आ गया है। तो कॉलेज को तो CSV फाइल अपलोड कर देनी चाहिए। लास्ट डेट का तो ध्यान रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, पर वो मैं ये कह रहा हूँ कि CSV फाइल अपलोड करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन ID उसको मिलेगी स्टूडेंट को, तो वो कॉलेज से मांगे अपनी रजिस्ट्रेशन ID। तो फिर वो रजिस्ट्रेशन ID और ABC ID अगर बच्चा करेगा उसके बाद ही वो खुलेगा। सर उसके बाद आप बताइए कि बच्चे की एग्जामिनेशन फीस क्या क्या है? एग्जामिनेशन फीस अलग अलग है। बीएड की अलग है, BA BEd BSc BEd की अलग है। अब हम BEd की बात कर रहे हैं जो कि रेगुलर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, उसकी 3,920 रुपये है। और अगर एक्स स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का ही, उसके 4,460 रुपये है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का 4,200 रुपये रेगुलर की फीस है। और अगर यदि BEd सेकेंड ईयर में एक्स स्टूडेंट है तो उसके 4,740 रुपये। यदि BEd फर्स्ट ईयर का कोई एक पेपर ड्यू रहता है तो उसके 1,970 रुपये हैं। 2 पेपर हुए हैं तो उसके 2,930 रुपये।
और यदि 3 पेपर ड्यू हैं तो 3,920 रुपये। इसी प्रकार से BA BEd BSc BEd का भी एक अलग से फीस है। सर एक चीज़ और मुझे बताओ, अपन तो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, तो ये तो फीस हुई एग्जामिनेशन फीस। BA BEd BSc BEd की भी बता देते हैं। नहीं सर, वो तो अपन तो मेनली बीएड की बात करते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, क्योंकि इसने तो पूरा बहुत बड़ा वो दिया ज़्यादा है नहीं है परफॉर्मा। BA अब BEd एक चीज़ मुझे बताओ, एक जनरल जानकारी बताओ सर, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तो एग्जामिनेशन फीस है, जी। अब इसमें इनरोलमेंट की फीस भी क्या है? एनरोलमेंट की फीस जो कि अक्टूबर तक थी। अब इसमें इनरोलमेंट की फीस मतलब वो इनरोलमेंट बच्चा ही कहता है कि कौन भरेगा, क्या भरेगा, हमें इसके बारे में भी जानकारी दो कि इनरोलमेंट पे यस और नो करते समय आप प्लीज़ ध्यान रखें। अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं लास्ट, अगर लास्ट डिग्री चाहे वो आपकी MA MSc BA BSc जो भी है, लास्ट डिग्री अपने राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त करी है, तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी इनरोल हो, तब तो आपको यस करना है। पर अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा अन्य किसी यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया है, तब आपको नो करनी पड़ेगी, तभी आपकी इनरोलमेंट की फीस उसमें ऐड होगी। पर सर एक बात और है कि कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय से बच्चा इनरोल होता है पर उसने माइग्रेशन निकलवा लिया, तो भी उसको इनरोलमेंट की फीस देनी पड़ेगी। बहुत उससे देखना पड़ेगा। जब एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा होता है तो उस समय एनरोलमेंट यस और नो मांगता है वो। अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं तो यस कर दीजिए, और अगर राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने नहीं किया है तो नो कर दीजिए। कई बार बच्चा माइग्रेशन निकलवा लेता है और निकलवा करके दूसरे विश्वविद्यालय को में जाकर के अपना एनरोलमेंट करा लेता है, तो उसको पुनः एनरोलमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में करवाना पड़ेगा। और कई बार दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी मतलब उन्होंने दूसरे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तो किया है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय से आकर के उन्होंने MA MSc MCom या दूसरा कोर्स कर लिया है और उन्होंने एनरोलमेंट करा चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को यस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यदि आप यस करते हैं तो आपकी फीस नहीं लगेगी, और अगर आपने नो कर दिया तो आपकी स्वतः ही फीस उसमें कट जाएगी, फिर वो फीस रिफंड नहीं होगी। हाँ, इनरोलमेंट फीस उसमें आपके एग्जामिनेशन फीस के साथ ऐड हो जाएगी। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मत देखिए। आप ये मत देखिए कि मैं BA के आधार पे मेरा बीएड में एडमिशन हो रहा है, ये हो रहा है। आप तो देखिए लास्ट आपने जो कोर्स किया वो राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, तब तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, और आपको इनरोलमेंट फॉर्म भी भरना पड़ेगा। अब सर एक चीज़ और बताइए, बच्चा किस साइट पे जाकर ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, क्योंकि आजकल फर्जी काम और चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप ऑथेंटिक साइट से ही भरो। यूनिवर्सिटी की जो साइट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की, univraj.org univraj.org, यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हैं। एग्जामिनेशन से संबंधित ये साइट है, इसमें फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें UG BEd वाले तो UG में जाएंगे, उसमें जाकर के फॉर्म भरना है आपको, और फॉर्म भरते समय वो ABCD ID आपसे मांगेगा। तो साइट का नाम है univraj.org। अब एक चीज़ और है सर, इसमें जो बच्चा अपनी डिटेल भरेगा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हिंदी इंग्लिश में, आधार नंबर, अपना एड्रेस, है ना, अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन में एक चीज़ और है सर, ये भी देख लेना लास्ट में। एक इन्होंने ये कहा है कि निर्धारित इस जगह पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ABCD ID नंबर सही तरीके से दर्ज करें। गलत तरीके से दर्ज करने पर उनका आवेदन जो परीक्षा फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब फॉर्म में क्या आता है, नाम उसका स्वयं का बच्चे का, पिता का नाम, माता का नाम, ये तो आएंगे, जन्म की तारीख, एड्रेस, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आराम से बैठ करके भरना है, क्योंकि 14 तारीख से 25 तारीख तक काफ़ी लंबा समय है। और इसमें सर एक बार ये है कि मैं तो कहूँगा कि आप है ना एक रफ प्रिंट आउट निकाल के महाविद्यालय में उसको भर के चेक करवा लें, और वरना आपको पता है कि इसमें एक ही गलती का यूनिवर्सिटी ने लिख भी रखा है, अगर आपकी गलती होगी तो उसमें आपका जुर्माना वही बता दो। परीक्षा फॉर्म
आराम से भरें, कोई जल्दबाजी नहीं हो करें। ई मित्र पर जा कर के तो फिर भी जल्दी होती है क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती है। आप अपने घर से भी बैठ कर के भर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे भर सकते हैं फॉर्म को, और आराम से फॉर्म को भरें, क्योंकि एक गलती पर 1000 रुपया यूनिवर्सिटी आपसे ले लेगी और आपको जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका परीक्षा फॉर्म निरस्त हो जाएगा। टीचिंग सब्जेक्ट की बात भी है। हाँ, टीचिंग सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या कहती है, छोटी मोटी गलती तो चलो हम वो करते हैं, पर एक बड़ी गलती जो मेजर मिस्टेक है, जो कहीं भी माफ़ नहीं है। कहते हैं ना 7 खून माफ़ है पर ये खून माफ़ नहीं है। तो इसमें ये है कि सर वो सब्जेक्ट्स की मेन मिस्टेक क्या है। बच्चा बीएड करता है 2 सब्जेक्ट से, कंपलसरी पेपर्स तो उसमें ऑटोमेटिक ही आते हैं टिक होकर के। फिर भी अपने कॉलेज में अपने टीचर से बात कर लें कि मेरे को कौन कितने पेपर बनने हैं। अगर रेगुलर बच्चा जाता है तो उसको खुद को पता रहता है कि कौन कौन से पेपर वो पढ़ रहा है ना। कंपलसरी पेपर उसका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। एक फर्स्ट ईयर में, 1 साल फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है, और सेकेंड ईयर में दूसरा पेपर पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में जो पेपर पढ़ रहे हैं, कौन सा पेपर है ये खुद स्टूडेंट ध्यान रखे, क्योंकि स्टूडेंट कई बार ये मनमाने तरीके से पढ़ देता है कि मेरे को तो ये पढ़ना है। कई बार बच्चे आकर के कहते हैं मैथ तो मेरे को इस साल ही लेनी है, इंग्लिश मेरे को इस साल ही लेनी है। लेकिन कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि स्टूडेंट को तो भाई वो जो सब्जेक्ट है उसमें उसकी बीएड तो होनी है ही, इस साल नहीं पढ़ेगा तो अगले साल पढ़ेगा। तो एक सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार टीचिंग सब्जेक्ट देते हैं। तो कॉलेज से पता कर ले आराम से, 3 महीने से कॉलेज में कक्षा चल रही है, उसका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है उसको खुद को पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसको पता है कि मेरे 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं, तो ऊपर कॉलेज से पता कर ले कि मेरा फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट है, वो ही फिल करे जी। पर एक चीज़ और है सर कि बीएड फर्स्ट ईयर में 1 सब्जेक्ट बनना है, सेकेंड ईयर में सेकेंड बनना है। पर इस मामले में जब बीएड सेकेंड ईयर का बच्चा भर रहा होगा, तब बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें ऑप्शनल पेपर भी है सर, तो बच्चा कई बार भरना भूल जाता है। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर में अक्सर देखते हैं हम गलती, क्योंकि हम लोग तो फॉर्म वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, वो फर्स्ट ईयर का पेपर दोबारा भर देते हैं, फिर कहते हैं कि फर्स्ट ईयर का पेपर जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो ई मित्र वाले ने भर दिया। कहीं पर भी ई मित्र वाले की या घर में बैठे किसी व्यक्ति ने आपका फॉर्म फिल किया, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी खुद ध्यान में रखे, क्योंकि खुद स्वयं स्टूडेंट जिम्मेदार है, साइन करता है वो कि मैंने फॉर्म भरा है जो सही है कि गलत है। और वो जुर्माना भी तो उसको स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा, चाहे गलती किसी की भी है। हाँ। और आपका फॉर्म भी निरस्त हो सकता है। आप उसमें सर एक सब्जेक्ट जो भी है ना बच्चे को, जैसे अपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, पीस एजुकेशन है सेकेंड ईयर में, तो बच्चा सेकेंड ईयर में ऑप्ट करेगा, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट जो है बच्चे को ऑप्ट करना पड़ता है। हाँ, तो उसने लिया होगा पहली बात, हाँ, कॉलेज ने दिया होगा दूसरी बात, तो देख करके फिर सेकेंड ईयर के बच्चे को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने उसमें से कौन सा पेपर उसने ऑप्ट किया है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो भी आपका योगा है, तो आपको जो सब्जेक्ट है वो कॉलेज से आप वेरीफाई करवा लें, उसको आपको भरना पड़ेगा। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स महाविद्यालय में उसको जमा करने हैं, जैसे बीएड फर्स्ट ईयर का बच्चा है? देखो, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद उसको 2 कॉपी में जमा कराना है, 2 कॉपी में जमा कराना है, लेकिन डॉक्यूमेंट का एक सेट लगेगा। एक सेट जिसमें कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यूजी की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट, एमए यदि किया हुआ है, और कई बार होता है कि यूजी में परसेंटेज कम है तो एमए के बेस पर होता है, तो एमए की प्रीवियस और फाइनल की मार्कशीट, क्योंकि ये जो 3 साल की मार्कशीट है इसके आधार 3 साल में आजकल तो सेमेस्टर भी है, सेमेस्टर प्रणाली है, तो 6 मार्कशीट। और अगर मान लो सप्लीमेंट्री वगैरह कुछ वो तो सब जितना सारी मार्कशीट लगेगी आपको। और जैसे बच्चा सप्लीमेंट्री से पास हुआ था, तो बच्चा क्या करता है कि वो लास्ट वाली मार्कशीट लगा देता है थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर की जिसमें सप्लीमेंट्री आया था वो भी मार्कशीट लगेगी, और सप्लीमेंट्री में वो पास हो गया तो उसकी मार्कशीट भी लगेगी। जाति प्रमाण पत्र, आधार, और जो अलॉटमेंट लेटर पीटीईटी ने आपका कॉलेज अलॉट किया है,
उस समय पर अलॉट के समय अलॉटमेंट लेटर आपको जारी किया है। अगर कोई दूसरे कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आ गया, मतलब नए कॉलेज में है, तो नए कॉलेज से जो राजस्थान विश्वविद्यालय का है उसका अलॉटमेंट लेटर लगाए, पुराने वाले का अलॉटमेंट लेटर लिखा है। कई बार वो अपवर्ड से आ जाते हैं ना, हाँ, तो ये भी एक लेकर के इम्पोर्टेंट लगा बात देते है। हैं। और मान लो सेम ही कॉलेज में आ गया और दूसरा अलॉटमेंट लेटर आया तो वो दूसरा लगाए। नहीं, वो तो सेम का तो सेम ही सेम रहेगा। नहीं, पर वो अलॉटमेंट दूसरा जारी होता है सर, हाँ, वो तो फिर दूसरा जारी उसमें होता है कॉलेज का उसमें। नाम तो हाँ, वही कॉलेज का होगा। नाम तो होता है, पर डेट अलग आती है। बिल्कुल। आधार कार्ड है, एक अन्य श्रेणी के भी सर्टिफिकेट है, जैसे टाटा माडा है, डिफेंस का हाँ, है, फिजिकली हैंडीकैप्ड handicapped है, है। डाइवोर्सी है, विडो है, आपका माइनॉरिटी का है। जिसके आधार पर आपका एडमिशन हुआ है, हाँ। जिसके आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी बनकर के एडमिशन हुआ है ना। कई बार बच्चे कहते थे कि अलॉटमेंट तो हमारे जनरल कैटेगरी किससे हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट तो उसका जनरल कैटेगरी में हो गया। अब उसके बाद में वो कहता है कि मैं तो सर्टिफिकेट नहीं लगाऊं क्योंकि मैं तो मेरा एडमिशन ही जनरल के आधार पर हुआ है। अगर उसके 50% से कम है तो उसका सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र का लगेगा। एक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा था सर, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा नहीं तो। हाँ, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पर बच्चों वाला क्वेश्चन है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि फीस में भी कोई डिस्काउंट है क्या, और है तो किसको है डिस्काउंट? फीस में एक तो फिजिकली हैंडीकैप, और दूसरा यूनिवर्सिटी के कर्मचारी। यूनिवर्सिटी कर्मचारी, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मचारी की आप फैमिली मेंबर हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, परिवार के सदस्य हैं, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनकी फ़ीस बहुत कम है। वो भी दे रखी है इसमें फॉर्म में, वो फीस बहुत ही कम है, तो इस बात का भी आप फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात है सर, एक चीज़ और है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए? अटेंडेंस 80% उपस्थिति कॉलेज के अंदर होनी चाहिए। और इंटर्नशिप तो चूंकि अभी चल रही है और कईयों की शुरू होने वाली है, तो अभी तक कॉलेज में 80% आया हुआ है तो एलिजिबल है। अभी तक जो आया हुआ है परीक्षा की 80%। बात बाद में करेंगे अगले वीडियो में। हाँ, पर इंटर्नशिप, अगर किसी की इंटर्नशिप जो चल रही है तो इसमें 90% इंटर्नशिप जरूरी है, और सेम ईयर की इंटर्नशिप सेम ईयर में जरूरी है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर Special यदि वो point है। 80% कॉलेज में उपस्थित रहा है तो परीक्षा फॉर्म भर देगा। एक सर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और थी, नहीं तो कॉलेज उसको अग्रेसित ना करे। ये भी कह रहे हैं कि कॉलेज उसको फॉरवर्ड ना करे अगर यदि स्टूडेंट कॉलेज में नहीं है तो। एक सर कुछ स्पेशल पॉइंट भी इस बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म में उन्होंने डाले हैं कि अगर बच्चा, जैसे आपने कहा, एक ड्यू पेपर की एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, 2 ड्यू पेपर की भरे, 3 ड्यू पेपर की भरे, एक बच्चा 3 से ज़्यादा विषय में फेल हो अगर वो गया, 3 पेपर तक उसका बैक लगा हुआ है फर्स्ट ईयर में, BA-BEd बेसमेंट में तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी हो सकता है, अगर रहा है तो क्या नाम है, सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर यदि वो 3 में है तो। और 3 से ज़्यादा में है, इसका मतलब है कि वो फेल है। फेल है तो उसके साथ तो बहुत खतरनाक चीज़ लिखी हुई है, तो फर्स्ट कि सेकंड ईयर में नहीं जाएगा। फर्स्ट ईयर का बच्चा या सेकंड ईयर का बच्चा, सेकंड ईयर का भी बच्चा अगर 3 विषय से ज़्यादा फेल है तो उसको पूरे साल की बीएड के सारे पेपर, इवन प्रैक्टिकल वर्क, इवन इंटरनल असाइनमेंट तक उसको दोबारा देने पड़ेंगे। सर इसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर 3 पेपर में कोई सा भी हो, प्रैक्टिकल वर्क भी हो, अगर प्रैक्टिकल का मिला के भी फेल है तो भी वो उसमें काउंट होगा। एक ये भी है कि परीक्षा में ये इसमें एग्जाम पास करने के को 2 भागों में बांट रखा है। एक तो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। कई बार बच्चा इंटरनल का रिकॉर्ड जमा नहीं कराता है, रिकॉर्ड नहीं जमा कराएगा, इंटरनल एग्जाम नहीं देगा, तो वो कॉलेज से उसके फिर नंबर यूनिवर्सिटी को जाते नहीं है तो वो वहाँ फेल हो जाता है। चूँकि वो क्या नाम है, एग्जाम में तो बैठ गया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी की में, और वहाँ वो पास हो गया। वहाँ पास हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनल में रह गया तो वो क्या नाम है यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं देगा। इंटरनल वो पूरी तरह से फेल हो गया, उसको यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दोबारा से देना पड़ेगा, और इंटरनल जिसमें वो पिछले सत्र में रहा हुआ है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा उसको। ये इसमें इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है कि उसको इंटरनल एग्जाम और इंटरनल प्रैक्टिकल भी दोबारा देना पड़ेगा अगर 3 विषय से ज़्यादा। सर बीएड कितने साल की तक कर सकता है अब कोई आदमी? जैसे फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में आ गया, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में आ गया, तो बच्चा कहता है बीएड कितने साल तक कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने साल तक?
बीएड 3 साल में करने पड़ते 3 वर्षीय मैक्सिमम 2 वर्षीय कोर्स 3 वर्ष तक खींच सकते हो आप। अब इसके बारे में बीएड जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चा पास हो गया, सेकंड ईयर में आ गया, दोनों साल में उसकी अगर फर्स्ट ईयर में उसकी अटेंडेंस नहीं है और वो कहता है कि मैं अगले साल सेकंड ईयर में दूसरे साल में अपनी अटेंडेंस पूरी कर लेता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में ही वो बीएड से बाहर हो जाएगा। ये खतरनाक चीज़ है कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में ही अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, हाँ, तो फर्स्ट ईयर बीएड मतलब बीएड आउट, खत्म। और मान लो कि बीएड फर्स्ट ईयर में तो रह गया और फिर कहता है मैं फर्स्ट ईयर में तो रेगुलर रहा हूँ, सेकंड ईयर में नहीं कर पा रहा, तो अभी खत्म। अच्छा, तो अटेंडेंस तो उसको कॉलेज में देनी चाहिए और देनी चाहिए, उसकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनके पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, विशेष अगर उनके पेरेंट्स अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसका बच्चा रेगुलर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ही बच्चे को कह देते हैं बेटा तू कंपटीशन की तैयारी कर, है ना। आरएस ज़्यादा बनते हैं आज की तारीख में। जो बच्चे हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आते हैं कि बैकअप के लिए हम बीएड कर रहे हैं, आरएस बनना चाहते हैं, तो आरएस बाद में बन लेना, या तो बाद में बन लेना या फिर पहले बन लो बाद में बीएड कर लो। हाँ, तो मतलब आरएस भी नहीं बन पाते ना बीएड कर पाते हैं, तो आरएस बनो बीएड छोड़ो। हाँ, है ना, बीएड करो तो फिर आरएस छोड़ो। हाँ, है ना, आरएस बनो, ये तो हमारी शुभकामनाएं है। हाँ, हम शुभकामनाएं देते हैं आरएस बनो। एक इसमें ये है कि बच्चा ये भी कहता है कि मैंने फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करा दी और मेरे अकाउंट से वो पैसा निकल गया पर वो शो नहीं कर रहा। पेमेंट सक्सेसफुली आ जाता है, हाँ, जमा करा ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से जमा कराया, एक बार सक्सेसफुली नहीं आता है, पेमेंट कट जाता है। हाँ, वो तो आजकल तो सब कुछ सामने रहता है कि अगर पेमेंट कट गया तो इसका मतलब है कि वो वेरीफाई होने के लिए गया हुआ है। और वेरीफाई में किसी प्रकार की कोई रुकावट है तो 24 घंटे तक इंतजार करें, दोबारा फीस नहीं भरें। दोबारा फीस भर देते हैं तो फीस वापस रिटर्न नहीं होगी। ये खास बात है सर, आपने इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर आपने फीस भर दी, आपके अकाउंट से वो शो कर रहा है और वहाँ वो सक्सेसफुली वहाँ शो नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी अकाउंट में, तो आप 24 घंटे, मैं तो कहता हूँ वर्किंग डेज, मान लो सैटरडे को किया तो संडे को ऑफ करके मंडे को आप चेक करें, तो आप एटलीस्ट वेट करें क्योंकि फीस बहुत भारी अमाउंट है सर। अभी जस्ट बच्चे ने यूनिवर्सिटी ये बीएड की फ़ीस जमा कराई है। आपको पता है कि गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस का भी भारी भरकम उनके पेरेंट्स के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सारे बच्चे बेरोज़गार ही हैं जो बीएड कर रहे हैं। तो नेचुरल है, आप एक बार फीस जमा कर चुके हो तो 24 घंटे का इंतजार करें, वो उसकी साइट पे अपडेट हो जाएगा। 24 घंटे से पहले आपने दोबारा जमा करा दी जल्दीबाजी में, तो आप डेफिनेटली, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, आपकी गलती की फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अब कुल मिलाकर एक चीज़ और है सर, मैं तो ये कहूँगा कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आप सेम ईयर में कंप्लीट कर लें। अगर इस साल आपने कंप्लीट नहीं करी तो सर अब तो आपको पता है यूजीसी की गाइडलाइन है कि जैसे लॉ में कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया इसी साल से, और यूजीसी की गाइडलाइन बहुत प्रेशर डाल दी है कि अगर बीएड भी, अगर मान लो कोई सेकेंड ईयर का बच्चा फर्स्ट ईयर का बच्चा हमारा वीडियो ना देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो आप ये समझ जाइए अगर सेमेस्टर सिस्टम की चपेट में आ गए तो फिर आप अगले साल पता नहीं क्या सिलेबस होगा, क्या नई गाइडलाइन होगी, ठीक है ना। तो जिस साल आप बीएड करें उसी साल ये क्लियर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। और बीएड फर्स्ट ईयर का तो वेटेज और भी ज़्यादा है सर, सेकेंड ईयर का वेटेज कम है मार्क्स का। तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हमारे वीडियो को जरूर देखें, अन्यथा उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको पता है एक गलती का कितना फ़ाइन है? एक गलती पर 1,000 रुपये जुर्माना है, वो आप फीस के अलावा और पे करोगे। फॉर्म स्टूडेंट भर रहा है और गलती स्टूडेंट कर रहा है तो 1,000 रुपया भरने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की है। हाँ, कॉलेज इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है। हाँ, तो आप कॉलेज ये कहता है कि आप प्लीज़ आप एक रफ फॉर्म भर के कॉलेज में चेक करा लो, वो ज़्यादा बेटर है। हम तो आपको खुद ही कह रहे हैं, आप एक बार जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप प्लीज़ हमारे चैनल पे भी लिख सकते हो सर, हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन। आप कमेंट में लिख दिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, तो हम भी आपको टाइम टू टाइम उसका जवाब देते हैं। और डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, आप एक बार, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, एक बार हम सब लोग मिलके बच्चों को ऑल द बेस्ट, गुड लक कह देते हैं, क्योंकि आप लोग, आपकी वजह से
बच्चों के पैसे बचते हैं, जो हमारा वीडियो देखता है वो फ़ायदे में रहता है। आप औरों को भी शेयर करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनके भी फाइन ना लगे। और ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ, फॉर्म सावधानी से भरिए, गलती से बचिए। फॉर्म निरस्त भी हो सकता है, 1,000 रुपये पर गलती पर भी हो सकता है। फॉर्म आराम से भरें। गुड लक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। नमस्कार।